नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके घर में बने हुए, आपके ऑफिस में बने हुए पूजा घर के बारे में, पूजा कक्ष के बारे में। दोस्तों, हमारे घर का पूजा का जो घर है, पूजा का जो कक्ष है, वो एक ऐसी जगह होती है जहां बैठकर हम ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने मन की बात अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने लल्ला को, अपने कान्हा को, अपनी माँ को बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ शांत मन से बैठकर हम अपने ईश्वर की आराधना कर सकें, प्रभु से कुछ बातें कर सकें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में बना हुआ पूजा का स्थान, पूजा का कमरा होता है और पूजा के कमरे में आप एक मंदिर रखते हैं। वो मंदिर लकड़ी का भी बना हुआ होता है, वो मंदिर मार्बल का भी बना हुआ होता है। ऐसे ही ऑफिस में भी हम किसी एक कोने के अंदर पूजा का स्थान बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी का बनाते हैं, चाहे मार्बल का बनाते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके घर में, आपके ऑफिस में रखे हुए पूजा कक्ष में मंदिर के बारे में, पूजा के स्थान के बारे में। लकड़ी का जो मंदिर आपने बनाया है या मार्बल का जो मंदिर बनाया है, उसके बारे में। तो दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में, पूजा कक्ष में रखा हुआ टेम्पल, मंदिर यदि वास्तु सम्मत है, तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि रहती है। वहीं यदि आपके घर में रखा हुआ मंदिर वास्तु सम्मत नहीं है, तो नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके घर में, आपके ऑफिस में रखे हुए मंदिर के बारे में, विशेष तौर पे मंदिर के आकार के बारे में। तो आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर जो पूजा कक्ष में, पूजा के कमरे में आपने जो मंदिर स्थापित कर रखा है, उसका जो आकार है, उसकी साइज जो है, वो आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि को प्रभावित करती है। निश्चित तौर पे दोस्तों, यदि मंदिर का आकार, आपके ऑफिस में रखा हुआ मंदिर, घर में रखा हुआ मंदिर, यदि उसका आकार वास्तु सम्मत है, तभी जाके आपका इष्ट आराधना में मन लगेगा। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं मंदिर में बैठता तो हूं, घर के मंदिर में, पर उच्चाटन होता है, पूजा पाठ नहीं कर पाता हूं। क्या कारण है? मूल कारण यह है कि आपके मंदिर का वास्तु सम्मत नहीं होना, पूजा स्थान का वास्तु सम्मत नहीं होना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर बना हुआ जो मंदिर है, उसका सही आकार, सही साइज क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपके घर के अंदर मंदिर का शुभ स्थान कौन सा है? आपके घर का पूर्व उत्तर का कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण के अंदर मंदिर स्थापित होना चाहिए। अब कमरे में आपने एक लकड़ी का मंदिर, आजकल बाजार में उपलब्ध रहते हैं, वुडन के और मार्बल के, वो आपने मंदिर रखा। क्या आप जानते हैं मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आज मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए, समझ लीजिए कि मंदिर की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके घर के अंदर जो मंदिर है, उसकी जो साइज होनी चाहिए, सबसे पहले तो पूर्व उत्तर का कोना हो गया, और कमरा जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। मंदिर की चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। मंदिर की जो ऊंचाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। और सबसे पहला आप ये समझ लीजिए, मंदिर की चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का अनुपात मैं आपको बता देता हूं। तो पूजा घर की लंबाई 2 फुट, कितनी? 2 फुट, और चौड़ाई कितनी हुई? 1.25 फुट, और ऊंचाई कितनी हुई? 3 फुट। इस अनुपात के अंदर 2/1.25/3 या 4, इस अनुपात के अंदर मंदिर की साइज होनी चाहिए। इस नाप के अनुसार 2/1.25/3 और 4, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस अनुपात के अंदर बना हुआ मंदिर शुभ परिणाम देता है, अन्यथा उसके नाना प्रकार के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।
तो ये तो हमने आपको बताया कि मंदिर की साइज 2/1.25/3 इस अनुपात में होनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मंदिर जो आपने वुडन का जो मंदिर बनाया उसका रंग कैसा हो। उसका रंग हमेशा भूरा रखना चाहिए दोस्तों। सगुण से निर्गुण की ओर, हम मनुष्य सगुण हैं और ईश्वर निर्गुण है। यदि सगुण से निर्गुण की ओर जाना है तो आपके मंदिर का जो रंग है, वुडन मंदिर का जो कलर है वो भूरे रंग का होना चाहिए, तभी हम सगुण से निर्गुण की तरफ जा सकते हैं, ईश आराधना में प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा करी कि मंदिर की साइज क्या होनी चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए और मंदिर का कलर कैसा होना चाहिए। TV9 के दिल्ली NCR के दर्शकों के लिए आगे आने वाले एपिसोड में मंदिर से जुड़ी और भी जानकारी दूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।